जिंदा मसीहा के मुबारक तरीन नाम में, जो मेरी और आपकी कामिल नजात की उम्मीद बनकर बहुत जल्द बादलों पर आने को है, उन मसीहा के खूबसूरत मुबारक तरीन और अफजल तरीन नाम में आप तमाम सामाईन और नाजरीन की खिदमत में इस वक्त मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का ममनून हूं कि एक बार फिर गनीमत के तौर पर ये लम्हात मेरी जिंदगी में खुदावंद ही की तरफ से अनायत हुए कि आज फिर आपके साथ ऑनलाइन होकर खुदा की आवाज को सुनने वाला हो सकूं। और मेरा यकीन है कि जैसे माजी में खुदावंद खुदा हमसे हम कलाम होने में और हमारी जरूरत के ऐन मुताबिक देने में वफादार रहे, खुदावंद आज भी वही है, बदले नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है वो माजी में भी वही थे, आज भी वही है और मुस्तकबिल में भी वही खुदावंद है। हम मिलकर किताब मुकद्दस की यानी बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब का मुतालिया कर रहे हैं। इस आखिरी दौर में 14 बाब में हम हैं और आज आपकी तवज्जो मैं 9, 10 और 11 आयत की तरफ लिए चलूंगा। मैंने कोशिश की कि 9 आयत को अलग या 9 और 10 आयत को अलग पेश करूं, लेकिन बात बन नहीं रही थी। इसलिए मैंने चाहा कि इस कलील से वक्त में इन तीनों आयात के निचोड़ पर मैं और आप बातचीत कर सकें। किताब मुकद्दस में मैं आपकी खिदमत में जो लिखा है तिलावत किए देता हूं। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा, जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा और उनके अजाब का धुआं अब्दल आबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। दुआ हो चुकी है और ईमान है कि खुदावंद इन आयात के वसीला से हमसे हम कलाम होंगे। यके बाद दीगरे हम 2 फरिश्तों को पहले ही देख चुके हैं कि मुकद्दस यूहन्ना ये बयान करते हैं इस बाब में कि मैंने आसमानों पर एक फरिश्ता उड़ता हुआ देखा, जिसके पास
तमाम कबाइल उम्मतों अहले ज़बान के लिए अबदी खुशखबरी थी। फिर एक और फरिश्ता मुकद्दस यूहन्ना रूह में देखते हैं और उसने बाबल के गिर पड़ने की अदालत का ऐलान किया। और अब हम आज एक तीसरे फरिश्ते की बाबत सीखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि इन दो फरिश्तों के बाद मैंने एक तीसरे फरिश्ता को देखा और इसने आकर बड़ी आवाज से कहा, गोया मैं यूं कहूंगा कि ये जो फरिश्ता है इसने मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर मौजूद लोगों को खबरदार किया कि अब क्या होने वाला है आपके लिए जिन्होंने मसीह खुदावंद को अभी तक अपनाया नहीं। आपके लिए सख्त अजाब का वक्त आ गया है। और आज की दुनिया में मैं और आप ये ना समझें कि ये मुसीबत के जमाने के ऐन इख्तिताम के लोगों के लिए पैगाम है, हमारे लिए नहीं। नो नो नो, ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम की सदाकतों में से एक सदाकत यह है कि हर जमाना में खुदा अपने पाक और जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से लोगों से बोलता रहा और आज भी खुदाबा अपने कलाम के वसीला से लोगों से बात करते हैं। हमारे लिए भी पैगाम होगा जिस पर हम बात करेंगे। उस फरिश्ता ने आकर एक अनाउंसमेंट की, एक ऐलान किया और इस ऐलान के यानी फरिश्ता के पास ये जो पैगाम था इसके दो पॉइंट्स हैं, दो हिस्से हैं। एक तो ये कि जो कोई हैवान का निशान और उसकी छाप लेगा, नंबर एक। और फिर नंबर दो, जो कोई उस हैवान की परस्तिश करेगा। गो के इन दोनों निकात का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, ताल्लुक है। फिर भी ये दो मुख्तलिफ अमूर हैं, दो मुख्तलिफ अफ़आल हैं, दो मुख्तलिफ काम हैं जो यहां पर हमें नजर आते हैं। और यह फरिश्ता उस वक्त जमीन पर रहने वालों के लिए एक अजाब का ऐलान करता है, खासकर नंबर एक उनके लिए जो इस हैवान यानी मुखालिफे मसीह का निशान लेगा। हर वो शख्स जो इस मुखालिफे मसीह का निशान लेगा। और उस वक्त शायद ये निशान लेना कोई इतनी मायूब बात नजर ना आए, क्योंकि लोग उस वक्त ये जरूरत महसूस करेंगे कि हमें ये लेना चाहिए। लोग जरूरत महसूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई हफ्ते पहले भी बता चुका हूं कि यूरोप के कई स्टोर्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स में, शॉप्स की बात करता हूं, दुकानों की,
जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कई ऐसे शॉपिंग सेंटर्स में शॉप्स हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं, मुराद आपके पास नोट्स हैं, और आप कहें कि ये पैसे हैं, तो वो कहेंगे नो, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका कार्ड चाहिए, जो डेबिट कार्ड है वो दीजिए, उससे हम पैसे काटेंगे। कुछ ले लेते हैं, लेकिन अब यह ट्रेंड बढ़ रहा है कि वो कार्ड से पैसे लेते हैं। और यूं गवर्नमेंट के हिसाब में भी आता है कि किसने कितने पैसे दिए, और वो पैसे कहीं काला धंधा करके इसने हासिल तो नहीं किए, ताकि इस शख्स पर टैक्स भी लागू हो सके। तो बात यह है कि अब इस दौर में तकरीबन दुनिया में रहने वाले लोग, उनमें से 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, शायद 98%, और उनके पास कोई एक ही कार्ड नहीं, मुख्तलिफ अक़साम के और मुख्तलिफ बैंक्स के कार्ड्स उनके पास मौजूद हैं, ताकि जब वो शॉपिंग के लिए जाए तो वो वहां पर अदायगी कर सके। और अगर शॉपिंग सेंटर्स में कैश एक्सेप्ट नहीं होती तो फिर हर कोई समझेगा कि भाई वहां जाने के लिए कार्ड होना चाहिए, वरना वो कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब अगर मुझसे पूछे, मैं जब दुकान पे जाता हूं तो शायद ही कभी मेरे पास कैश हो, शायद ही, अक्सर नहीं होती, क्योंकि कैश की जरूरत नहीं है। हमारे कार्ड्स हैं जो चलते हैं, और आप भी इसी तरह करते हैं। और यह एक मिसाल है इस बात को समझने के लिए कि पॉसिबल है कि मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर यह हैवान का यानी मुखालिफ मसीह का निशान लेना, यह छाप लेना, उस वक्त के इंसान की जरूरत बन जाए, जिस सबब से उसको लेना ही लेना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका क्या मशवरा है कि हमें लेनी चाहिए उस वक्त या नहीं। भाई मेरा मशवरा यह है कि खुदा ना करे कि आप मुसीबत के जमाने से दो चार हो, क्योंकि आप में से वो जिन्होंने मसीह यस्सू को अपना शख्सी निजात दहंदा कबूल किया हुआ है, मसीह को अपनाया हुआ है, अपना जीवन मसीह के नाम कर दिया और अपने आप को मसीहा के हुजूर सरेंडर कर दिया है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि मसीहा जल्द आ रहे हैं। उस मुसीबत के जमाने की आग से पहले हमें अपने साथ बादलों पर आसमान पर ले जाने के लिए, ताकि हम खुदावंद के साथ हमेशा के लिए रहें। अगरचे आसमान पर 7 साल का टाइम पीरियड होगा, लेकिन उसके बाद अब्दियत में खुदावंद के साथ। तो बात यह है कि वो जो आज मसीह यस्सू में है और नई पैदाइश का तजुर्बा रखते हैं,
उनको इस मुसीबत के जमाने के एंड पर इन अदालतों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही मसीह के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने मसीह यीशु को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, भले उनका जौन सा ही रिलीजन क्यों ना हो, क्योंकि हम रिलीजन की बात नहीं करते, हम खुदा की मोहब्बत जो मसीह यीशु के वसीला से जाहिर हुई, उस मोहब्बत के कबूल करने की बात करते हैं। वट एवर यूर रिलीजन इज डजंट मैटर। लेकिन जो बात मैटर करती है वो ये है कि मसीह खुदावंद को भी अपने दिल में बसाया है कि नहीं, सलीब के पैगाम को कबूल किया है कि नहीं, अपने आप को खुदा के इस मखलसी बख्श इंतजाम के कबूल करने के लिए तैयार किया है कि नहीं। हम रिलीजन में लोगों को दाखिल नहीं कर रहे, हम किसी रिलीजन की प्रीचिंग भी नहीं करते। हमारे पास खुशखबरी है जिसके वसीला से गुनाहगार शख्स का रिश्ता मसीह यीशु के वसीला से खुदा बाप के साथ उस्तवार हो जाता है। यह है हमारे पास मैसेज। और अगर मेरे नाजरीन में से या रेडियो पर जो इस वक्त सुन रहे हैं या बाद में व्हाट्सएप पे, अगर आप में से कोई है कि अभी तक मसीह खुदावन के मखलसी बख्श इंतजाम को कबूल नहीं किया, तो फिर देर ना कीजिए, पल का भरोसा नहीं है। इस गबारे से किसी भी वक्त हवा निकल सकती है और केवल इसके कि इस पिंजरे से रूह परवाज कर जाए, लाजिम है कि अपना आप खुदाबंद यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए, ताकि आपको भी उस मुसीबत के जमाने से गुजरना न पड़े। तो जो आज मुकद्दस यानी ईमानदार मसीह यीशु में है, उनके लिए खुदा की तारीफ हो, हालेलुया। और जो नहीं, उनको मैं एनकरेज करता हूं कि देर तो बहुत हो गई, लेकिन फिर भी इस घड़ी को अपने हाथों से जाने ना दीजिए, मसीह को रिसीव कीजिए, क्योंकि वो आपके निजात दहंदा है। तो हैवान का निशान लेने या ना लेने से मुताल्लिक मैंने बात कर ली है, और आज की जिंदगी में फैसले पर मबनी है कि हैवान का निशान लूं या ना लूं। आज फैसले की घड़ी है। वी डोंट नो अबाउट टुमारो। आज फैसले की घड़ी है। नंबर 2, जो कोई उस हैवान की परस्तिश करेगा, देखिए जैसे मैंने इस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की बात की है, इब्तदाई सदी ईस्वी में ऐसे होता था कि कैसर जो अपने आप को अनल हक कहता था कि मैं खुदा हूं, जरूर था कि हर कोई उस कैसर के स्टैचू के आगे आकर बखूर जलाए और कहे कि कैसर खुदा है। और अगर ये डायोक्लिशन या डायोक्लितान का भी इस तरह का ये दावा था, और इब्तदाई मसीही तारीख को देखा जाए तो हमें पता चलता है
और उस वक्त बेशुमार लोग उसके बुत के आगे जाकर घुटने टेकते, उसको खुदा मानते और बखूर जलाते थे। लेकिन जो लोग मसीह खुदाबंद पर ईमान ला चुके थे, वो जानते थे कि कोई और खुदाबंद नहीं है मासवा खुदाबंद यीशु मसीह के। और उन मसीही लोगों पर ऐसा तशद्दुद होता कि गोया उनको तमाशा गाह में ले जाया जाता और भूखे जानवरों के आगे, इसलिए नहीं कि जानवर उनको खा जाएं, इसलिए कि जानवरों के साथ कुश्ती करें और हम तमाशा देखें और हम कहें हा 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 हा। और फिर जब वो भूखे जानवर इन निहत्थे मसीहों पर पड़ते थे, ईमानदारों पर, तो कितनी देर तक वो उनके साथ लड़ सकते थे? ये था मुश्किल, आसान नहीं था। लेकिन रोमी सरकार और उन तमाम लोगों के लिए जो अहले कलीसा के दुश्मन थे, उनके लिए यह तमाशा था। मसीहों को उन्हीं बड़े बड़े स्टेडियम्स में, आज भी रोम में उनकी हिस्ट्री और उनके आसार मौजूद हैं, उन स्टेडियम्स में रथों के पीछे उनको बांधकर पूरे स्टेडियम में घसीटा जाता था और यूं गोया वो कलीसिया वालों को दिखाते थे कि अगर तुम कैसर को खुदा नहीं मानोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। और यूं सिसक सिसक कर वो मसीही अपनी जान दे देते थे। आग की बलियों के साथ उनको बांध कर जलाया जाता, मुसाफिरों के लिए रास्ते में रोशनी के लिए। देख लीजिए, हम आज एक ऐसे दौर में हैं जहां हमारे लिए बहुत बहुत फ्रीडम है, आजादी है, बमुकाबला पहली सदी ईसवी और इब्तदाई मसीही ईमानदारों के। हम आज अपने आप की बाबत सोचें कि इस आजादी का कहीं हम कोई नाजायज या गलत फायदा तो नहीं उठाते। सोचना है ना आज हमें, यह लाजिम है। और इस आजादी से फायदा उठाते हुए क्या हम इस इंजील के पैगाम को कौमों और उम्मतों तक लेकर जाते हैं या नहीं? गोया इब्तदाई सदी ईसवी में लोगों की जरूरत बन गई थी कि कैसर को सिजदा किया जाए। लेकिन यहां हम देखते हैं कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे, ये फरिश्ता के पास एक पैगाम था जो ऐसे लोगों की अदालत का था, सजा का था, और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। अब 10वीं आयत में क्या है? वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। ये जो आयत 10 आपकी खिदमत में पेश की गई है,
इसके मुताबिक बाइबल मुकद्दस में खुदा के गजब की मैं के प्याले का अहदे अतीक में भी और अहदे जदीद में भी जिक्र है। तकरीबन 13 मर्तबा यह फ्रेज आया है, खुदा के गजब की मैं का प्याला। दुनिया जो मैं नोशी करती है, शराब नोशी की मैं बात करता हूं, उसके नशे में वो धुत हो जाते हैं मतवाले। और दूसरी तरफ खुदावंद खुदा ये फरमाते हैं इस फरिश्ता के जरिया से कि ऐसे लोगों को मैं अपने गजब की मैं पिलाऊंगा। गजब खुदा का गुस्सा, खुदा के कहर की मैं पिलाऊंगा। दुनिया में मैं पीने वाले वक्ती तौर पर अपने मन को खुश करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? खुदावंद की हुजूरी में तो एक दिन आना ही है ना। तो बताया यह जा रहा है कि खुदा अपने गजब की मैं के प्याले को उंडेलेगा। सिर्फ 2 मिसालें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एक है जबूर 75 और उसकी 8 आयत, 75 जबूर और उसकी 8 आयत। यहां लिखा है, क्योंकि खुदावंद के हाथ में प्याला है और मैं झाग वाली है, वो मिली हुई शराब से भरा है और खुदावंद उसी में से उंडेलता है। बेशक उसकी तलछट जमीन के सब शरीर निचोड़ निचोड़ कर पिएगे। ये शरीर लोगों के लिए खुदा के गजब की मैं का जिक्र आया है। यह सिर्फ एक मिसाल है जो मैंने जबूर की किताब से दी, और एक और यिर्मयाह नबी के सहीफा में से जो अंबियाए अकबर में से है। यिर्मयाह 25 बाब और 15 आयत किताब मुकद्दस में लिखा है, चूंकि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने मुझे फरमाया कि गजब की मैं का ये प्याला मेरे हाथ से ले ले और उन सब कौमों को जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं पिला, कि वो पिए और लड़खड़ाए, और उस तलवार के सबब से जो मैं उनके दरमियान चलाऊंगा बेहवास हूं। और बहुत कुछ आगे बयान है, लेकिन जहां कहीं खुदा के गजब की मैं के प्याले का जिक्र आया है, वो खुदा के कहर और खुदा के गुस्से, खुदा की अदालत का बयान आया है। और यहां मकाशफा 14:10 में भी हम देखते हैं कि फिर खुदा ऐसे लोगों की अदालत करेगा। और दौरान स्टडी मेरे तजुर्बा में और मुतालिया में यह बात आई कि खुदा के कहर का प्याला जो शरीर लोगों पर उंडेला जाएगा, दर हकीकत मैं और आप सब के सब वो शरीर थे जिन पर इस प्याले को
का उंडेला जाना था। यू एंड मी टुगेदर। खुदा के इस गजब के प्याले को मुझ पर और आप पर उंडेला जाना था। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, खुदा की मोहब्बत की तारीफ हो कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को, अपने कलमा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वो इस दुनिया में आए और मेरे और आपके उस गजब की मैं के प्याले को, ओहो, जो इंतहाई दुख दे था, उस प्याले को पीना पड़ा। जिस्म रखते हुए मसीहा ने कहा, इतनी सख्त दुख और तकलीफ के आलम में, कि अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यह कौन सा प्याला था जी? यह मेरी और आपकी अदालत का, मेरे और आपके गुनाहों की अदालत का, मेरे और आपके पापों की सजा का, मुझ पर और आप पर जो खुदा के गजब और कहर के प्याले का उंडेला जाना था, वो मसीहा पर उंडेल दिया गया। क्योंकि मसीहा ने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को मेरे लिए और आप के लिए दिया। और मत्ती 26 बाब और इसकी 39 आयत में इसका जिक्र है। बाद में आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन यहां इन आयात के मुताबिक ये जो तिलावत की गई है, खासकर 11 बल्कि 10वीं आयत का यह हिस्सा, कि जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, यानी मैं, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्राक के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होंगे। खुदा का कहर उन पर नाज़िल होगा, अदालत होगी, और तमाम शरीर जिनको रिलीजन प्यारा है लेकिन यीशु प्यारा नहीं, वो तमाम के तमाम गंधक और आग से जलने वाली झील में जाएंगे, जो सल्फर के साथ जल रही होगी कंटिन्यूअसली। उनका कीड़ा नहीं मरेगा। और 11 आयत में लिखा है कि यह कितनी देर के लिए होगी, क्योंकि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जब इंसान को उस गंधक और आग से जलने वाली झील में डाल दिया जाएगा तो इंसान का बदन जलकर खत्म हो जाएगा। यूं, लेकिन उसके बाद क्या है? खत्म हो जाएगा? कुछ भी नहीं। कई लोग ये सोचते हैं, लेकिन आयत 11 क्या कहती है, इस बात पर फिर मैं आऊंगा। और उनके अजाब का धुआं कब तक? अब्दुल आबाद, फॉर एवर एंड एवर, एवर लास्टिंग। वो अजाब अब्दुल आबाद रहेगा और वो धुआं उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तश करते हैं, छाप ली और परस्तश करते हैं, और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। इस आयत के मुताबिक जो दुश्मनाने खुदा हैं, यानी शरीर, उनके पास बच निकलने का कोई और रास्ता नहीं होगा। अब उनको इस आग और गंधक से जलने वाली झील में जलना ही होगा। और खुदा इस लायक है कि उन लोगों के बदनों को वो अब्दुल आबाद इस अजाब में
तड़पते हुए रखें। खुदा बाप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो कादिर हैं। और उस वक्त खुदा की मोहब्बत जोश में नहीं आएगी। अब खुदा की अदालत वहां पर कार फरमा होगी। नो चांस आफ्टर दैट। इसीलिए हम बारहा बार कहते हैं कि अभी मौका है, बाद में वो वक्त नहीं आएगा जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो। और ये अजाब अब्दुल आबाद होगा और रात दिन बेचैनी के आलम में शरीर लोग रहेंगे। मैं फिर से आपकी तवज्जो लूका 16 की तरफ लिए चलता हूं। आई विल नॉट गो ओवर देयर, आई विल नॉट रीड इट, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बयान करना चाहता हूं उस अमीर आदमी और लाजर की दास्तान के बारे में। अमीर आदमी जो अजाब में मुब्तला था, बस गया और अजाब में पड़ा और फू करके खत्म हो गया। नो, दैट्स नॉट ओवर देयर। यह नहीं लिखा हुआ। वो अमीर आदमी उस अजाब में पड़ा तड़प रहा था और वो भूखा और प्यासा था, तड़प रहा था। He was longing for water and bread. लेकिन एक बात यह है कि उसका अजाब इतना था कि उंगली के सिरे पर कितना एक पानी आएगा, लेकिन कहता है कि उस लाजर को भेजिए कि मेरी जबान पर पानी से उंगली डुबोकर रखे ताकि मेरी जबान तर हो जाए। और उसके बाद सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, फिर उसके बाद मजीद कन्वर्सेशन उसकी बीनती जारी रहती है, कंटिन्यू। इसका मतलब यह है कि वो अजाब वक्ती तौर पर नहीं है, फॉर एवर एंड एवर है, बेचैनी का आलम। और फिर यह भी एक हकीकत है कि कई लोग ये कहते हैं कि जी ये जो गंधक और आग वाली झील की बात है, दर हकीकत ऐसी कोई चीज नहीं होगी। ये सिर्फ हमें बताया जा रहा है कि खुदा से दूरी और जुदाई ये अपनी जगह पर एक अजाब है। लेकिन मैं समझता हूं मेरी अपनी महदूद सी स्टडी के मुताबिक ये बातें लिटरली हैं जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ये बातें महज ख्याली हैं तो सोने की सड़कें भी फिर ख्याली हुई। ये ख्याल नहीं है बल्कि खुदा का प्लान और मंसूबा है और उसके मुताबिक हो कर रहेगा। इसलिए मेरे अजीजों, आप मुबारक हैं जिन्होंने मसीह खुदाबंद को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया, और आप जिन्होंने नहीं किया, इस वक्त तक आप मुबारक हैं, क्योंकि खुदाबंद ने आपको जीवन दिया है कि आप अभी फैसला करें। मेक ए डिसीजन इन योर लाइफ राइट नाउ, क्योंकि बाद में आपके लिए मौका नहीं होगा। और अगर आप अपना यह फैसला करना चाहते हैं, फेसबुक पर हैं तो कमेंट्स में लिखिए ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। और अगर आप रेडियो पर हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, हमसे राब्ता कीजिए। अगर यूट्यूब पर है तो बहुत आसान है, क्योंकि स्क्रीन पर हमारा ईमेल आ रहा है। राब्ता कीजिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू।
खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और हम सब को भारी बरकत अनायत फरमाए। आपकी तवज्जो के लिए और गौर से इन बातों के सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।